अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर व आफियत से होंगे और आप लोग की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आप लोग के रिक्वेस्ट से मैंने फिर से ये आपके प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेकर आ गया हूँ। इससे पहले हमने आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 2 वीडियोस ऑलरेडी आपको दे दिया गया है। दोस्तों, इसमें आपसे मारूजी सवालात पूछे जाएंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन वो हैं जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किए गए हैं और किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों, ये बिहार डीएलएड के लिए है। अगर आप 10th और 12th का देख रहे हैं तो ये आपके लिए नहीं है, ये डीएलएड के लिए है। देखिए, और हर एक क्वेश्चन का आप आंसर जरूर दीजिएगा, जिसका आप जानते होंगे उसका आंसर जरूर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहले क्वेश्चन है आपको कि मदरसा झेल में साबका की मिसाल है। साबका की मिसाल है दर, अच्छा, दर आमद या फिर पेश। क्या हो जाएगा इसका? पेश। आप जब तक इसका आंसर दीजिए तब तक हम बता दें आपको कि साबका किसे कहते हैं। देखिए, साबका जो यानी कि जो माने लफ्ज, यानी जो जितने भी यानी कि माने लफ्ज है उसके शुरू में लगाए जाते हैं, यानी कि वो माने लफ्ज जिसके शुरू में लगाकर उसके माने को चेंज कर दिया जाए। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ जवाब। क्या लिखा हुआ? जवाब। तो जवाब का मतलब क्या होता है? जवाब का मतलब होता है आपको उत्तर, आंसर। लेकिन इसी के अगर हम शुरू में क्या लगा देंगे? लाजवाब। इसी के शुरू में क्या लगा देंगे? लाजवाब। तो ये क्या हो जाएगा आपको? ये जो हो जाएगा आपको यानी उसका कोई जवाब नहीं, इसका कोई जवाब नहीं। तो यहाँ पे जो जो लाया गया यही आपका साबका हो जाएगा। उसी तरह से एक और देखिए, एक और एग्जांपल से समझिए। एक है खबर, एक है आपको खबर। इसी से अगर आपको लगा दें बेखबर, तो खबर का मतलब क्या होता है? यानी कि मतलब न्यूज़ वगैरह। अब बेखबर यानी कि उस चीज़ से उससे वो क्या है? यानी कि उससे वो अनजान है, उससे वो अनजान है, वो चीज़ वो जानता नहीं है। तो यही जो आपका बे जो है ना, यही जो आपका क्या हो जाएगा? यही आपका जो है साबका हो जाएगा। जैसे कि अखलाक से बाखलाक, ये सब आपका साबका की मिसाल हो जाएगी। देखिए, ऑप्शन क्या आपको? दर हो जाएगा, अच्छा है, या फिर दर आमद है। तो यहाँ पे देखिए, आमद जो है ना, ये आमद, ये आना है। आमद का मतलब आना होता है, उसी में दर लगा दिया है, इसी में दर लगा दिया, यानी कि ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा। सी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, कमेंट करके जरूर बताइए। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है आसमान से बातें करना। क्या है? आसमान से बातें करने का मतलब क्या है? देखिए, करना यानी कि यहाँ पे जो ये करना यानी कि ये मुहावरा है। क्या है ये मुहावरा है। जिसके लास्ट में ना लगा हुआ वो मुहावरा भी होता है। तो इसका मतलब क्या होता है? देखिए, ऑप्शन पढ़िए, जब तक आप कमेंट करके जरूर बताइए। गुस्सा करना, बहुत मगरूर होना, या फिर घमंडी होना, या फिर तकब्बुर होना। क्या हो जाएगा? फिर तकब्बुर होना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करके जरूर बताइए। हम आप लोग को देख रहे हैं कि आप लोग क्या इसका आंसर देते हैं, फिर बताएंगे। तो देखिए, इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा? बहुत मगरूर होना। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, अगला तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है कि मदरसा झेल में कौन लाहिका की मिसाल है। क्या है? लाहिका की मिसाल है। इससे पहले हमने आपको क्या बताया? साबका की मिसाल है, यहाँ पे लाहिका की मिसाल है। लाहिका यानी कि वो माने लफ्ज जिसके लास्ट में लगाए जाते हों, माने लफ्ज जिसके लास्ट में लगाए जाते हैं और उसके माने को बदल दिया जाए, यानी कि उसके माने क्या हो? चेंज हो जाए। देखिए, ऑप्शन पढ़िए इसका, तजर्बाकार, जवाबदह, या फिर जानदार, या फिर इनमें से सभी, या फिर इनमें से सभी। इसका आंसर जरूर दीजिए आप लोग। क्या होगा इसका आंसर? मैंने आपको बता दिया, लाहिका एक होता है सॉफिक्स इंग्लिश में, एक होता है परफिक्स। सॉफिक्स और परफिक्स। आप अगर इसको आप समझ गए होंगे तो इससे भी आप आसानी से समझ जाएंगे कि साबका और लाहिका। साबका जो शुरू में लगाए जाते हो और लाहिका जो लास्ट में लगाए जाते हो। तो इनका ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन आपको सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन क्या है कि मदरसा झेल में अलकाब, अलकाब का वाहिद क्या होगा? वाहिद क्या होगा? वाहिद आप समझते होंगे, वाहिद और जमा। वाहिद यानी कि सिंगुलर, वाहिद मीन्स सिंगुलर और प्लुरल। सिंगुलर और प्लुरल आप लोग जानते होंगे, सिंगुलर और प्लुरल जानते होंगे। वाहिद मीन्स अकेला। तो देखिए, यहाँ पे अलकाब जो है, अलकाब इसका वाहिद क्या होगा? पढ़िए, ऑप्शन पढ़िए, लुगत, फराक, फरीक, या फिर लक़ब। फिर लक़ब। देखिए, लुगत की जो जमा हो जाएगा लुगात हो जाएगा। आपको क्या हो जाएगा? लुगात। ऑप्शन आप लोग इसका आंसर जरूर दीजिए। तो यहाँ पर अलकाब जो है, तो इसका जवाब हो जाएगा आपको लक़ब। क्या हो जाएगा? आपको लक़ब। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा? लक़ब। क्या हो जाएगा? लक़ब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। आगे आपको 5वां नंबर क्वेश्चन में कि मदरसा झेल में से कैफियत का वाहिद है, कैफियत का जमा है, सॉरी कैफियत का जमा है, कैफियत का जमा है। कैफियत का जमा क्या है? क़वाफ़िल या काफ़िला या फिर क्वाइफ या फिर इनमें से कोई नहीं।
फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। काफिला, काफिला का जो जमा है ये आपको कवाफिल है, और यहाँ पे कैफियत की जो जमा है वो आपको कवाइफ है। क्या है ये, कवाइफ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आपका 5 का ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बताइए, हमने आप लोगों को बहुत डिटेल से बताया है कि ये मुश्तक किस में है। बताइए पहले ऑप्शन पर, ये पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, मुश्तक की कितनी किस्में हैं, मुश्तक की कितनी किस्में हैं। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। थोड़ा हम बताते हैं आपको कि मुश्तक के हमने आपको सारे चीज़ बता दिए हैं कि ये किन से निकले गए हैं, इनकी क्या कहते हैं, इनकी तारीफ क्या होते हैं, ये किन से निकले गए, इनकी कितनी किस्में होते हैं और ये कितने तरह के होते हैं। ये सारे वीडियोज़ में, ये सारे मैंने आपको वीडियोज़ में दे दिए गए हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई नए हो तो उनके लिए मैं बता दूं कि ये मसदर की तारीफ क्या हो जाएगी। जो लोग जानते हैं वो कमेंट करके जरूर बताइए। मुश्तक की जो है तारीफ क्या हो जाएगी, यानी मुश्तक की तारीफ, मुश्तक किसे कहेंगे हम, मुश्तक जो मसदर से बना हो, जो मसदर से बना हो। जैसे कि आना, आना से क्या हो जाएगा, आने वाला, आने वाला हो जाएगा। एक चीज और मैंने बताया था कि जिसके लास्ट में हो, जिसके लास्ट में ना लगा रहे, वो आपको क्या कहलाता है, मसदर कहलाता है। क्या कहलाता है आपको, मसदर कहलाता है। जब तक आप कमेंट करके जरूर बताइए, मसदर कहलाता है। जिसके लास्ट में ना लगा रहेगा वो मसदर कहलाएगा। लेकिन मैंने आपको एक चीज और बताया था, फेल। तो फेल भी यानी कि जिसे हम वर्ब कहते हैं, फेल भी जिसे हम वर्ब भी कहते हैं। बताइए कि मसदर में और फेल में क्या फर्क है, कमेंट करके जरूर बताइए। मसदर में और फेल में क्या फर्क है, जल्दी बताइए आप लोग, जल्दी बताइए। सॉरी जल्दी बताइए। देखिए मसदर जो है जिसके लास्ट में क्या लगा रहे, ना लगा रहे। थोड़ी सी तबीयत खराब है, दुआ कीजिए आप लोग तो इंशाल्लाह सही हो जाए। देखिए मसदर है जिसके लास्ट में ना लगा रहे, और फेल जिसको हम वर्ब कहते हैं। तो वर्ब में क्या होगा, जिसमें जमाना पाया जाएगा कोई ना कोई, जिसमें क्या पाया जाएगा, कोई ना कोई जमाना पाया जाएगा। जैसे कि अगर हम बोलेंगे जैद मार रहा है, जैद मार रहा है, जैद मार रहा है, तो जैद जो मार रहा है, तो ये मारने का काम कौन कर रहा है, जैद कर रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका फाइल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मारना, ये मारना जो है ये आपका क्या है, ये आपका वर्ब है, ये आपका क्या है, यानी यही आपका फेल है। यानी कि इसमें कोई ना कोई जमाना पाया जा रहा है। अगर सिर्फ इसमें मारना, काटना, पीटना हो जाता तो वो आपका मसदर हो जाता, वो आपका क्या हो जाता, मसदर हो जाता। और फिर हमने आपको बताया था एक चीज और कि कलिमा की वो 3 किस्में क्या क्या है, इस्म, उसके बाद फेल, और उसके बाद हर्फ और इस्म की हमने बताया था आपको। ये 2 तरह के होते हैं, माने के एतबार से, एक होता है बनावट के एतबार से। और माने के जो एतबार से जो होते हैं उनकी भी कितनी किस्में, 3 किस्में क्या है, जामिद और मसदर और मुश्तक। तो ये जो है ये इस्म का ही किस्म है। और ये जो है मुश्तक जो है इनकी भी कितनी किस्में, 6 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं, 6 किस्में। तो इसका राइट आंसर आपको कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए कौन कौन सी किस्में हैं, आइए थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं कौन कौन सी किस्में हैं। देखिए कौन कौन सी किस्में हैं, इसमें फाइल हो जाएगा, इसमें मफऊल, इसमें मुआवजा, इसमें ज़र्फ, इसमें हालिया और हालिया मसदर। ये आपके इसमें मुश्तक की किस्में हैं। चलिए याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे पढ़ते हैं। हामिद पढ़ रहा है, हामिद क्या है, पढ़ रहा है। कौन से ज़माने की बात हो रही है, हामिद पढ़ रहा है। मैंने आपको बताया था कि ज़माना 3 होते हैं। क्या क्या होते हैं, माजी, हाल और मुस्तकबिल। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए इसका आंसर क्या होगा, मुस्तकबिल, यानी कि 3 होते हैं। तो यहाँ पे है पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। ये कौन सा इसमें जमाना पाया जा रहा है, ऑप्शन पढ़ लीजिए। क्या है, फेले मुस्तकबिल, फेले माजी और फेले हाल या फिर अम्र। तो अमर में क्या होता है, अमर में हुक्म दिया जाता है, अमर में हुक्म दिया जाए, तुम 1 गिलास पानी लाओ, तुम 1 गिलास पानी लाओ, तुम दरवाजा खोलो, तुम पढ़ो। तो इसमें क्या होता है, अमर में क्या होता है, हुक्म दिया जाता है। और नहीं एक होता है, एक होता है नहीं। तो जिसमें क्या होता है, यानी कि नहीं करने का हुक्म दिया, तुम मत पढ़ो, तुम दरवाजा मत खोलो, तुम 1 गिलास पानी मत लाओ। और मैंने यहाँ पे ज़माने की बात हो रही है, तो ज़माने मुस्तकबिल जिसमें आने वाला यानी आने वाले की बात की जाएगी। और माजी यानी कि जो चला गया, यानी कि जिसे हम पास्ट टेंस कहते हैं। और हाल जो अभी प्रेजेंट है, जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये आपको प्रेजेंट है। तो यहाँ पे पढ़ रहा है, इसका मतलब यह है कि वो अभी पढ़ रहा है। क्या है, वो पढ़ रहा है। तो ये हाल की बात हो रही है। क्या हो रही है, इसमें हाल की बात हो रही है, यानी कि ये जो है आपको ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपको, मदरसा झील में जमा की मिसाल है, जमा की मिसाल है, यानी कि इसमें कुछ लफ्ज दे दिए गए हैं, उसको बताना है कि इसमें से कौन सा जमा है, कौन सा जमा है, जमा की मिसाल है, कौन सा इसमें जमा है। सॉरी क्वेश्चन थोड़ा सा
डर लग रहा है हमको, छोड़िए इसको, छोड़िए, आगे चलते हैं। चलिए क्या है आपको ऑप्शन नंबर 9 में देखिए क्या है, क्या मैं पढ़ रहा हूँ, क्या मैं पढ़ रहा हूँ, ये कौन सा जुमला है, ये कौन सा जुमला है, मैं पढ़ रहा हूँ, ये कौन सा जुमला है, बताइए। आपको मैंने बताया था कि जुमला जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के जुमले होते हैं, वो भी 3 तरह के जुमले होते हैं, हमने आपको बता दिया था कौन कौन होते हैं। एक होते हैं मुस्बत, कमेंट करके आप बोले जल्दी बताइए तब बताएंगे हम। एक होता है मुस्बत, एक होता है आपको मनफी, एक होता है आपको मनफी, और एक होते हैं आपको सवालिया, एक होता है आपको सवालिया। मुस्बत किसे कहते हैं, मनफी किसे कहते हैं, और सवालिया किसे कहते हैं, आप कमेंट करके जरूर बताइए। मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग को कितना याद है, जो मैं आपको पढ़ाया हूं वो कितना याद है, क्योंकि आप लोग का एग्जाम का टाइम बहुत ही कम है। और आप लोग अगर इस चीज़ को नहीं पढ़िएगा, हमने हर एक चीज़ को डिटेल्स में बता दिए हैं, और अगर नहीं पढ़ाएंगे, नहीं अगर उसको याद कीजिएगा तो फिर मुझे दोबारा पढ़ाना पड़ेगा, और फिर आपको कहेगा कि सर वही चीज़ बार बार पढ़ा रहा है, वही चीज़ बार बार पढ़ा रहा है। तो मैं ये नहीं चाहता कि आपको बार बार वही चीज़ पढ़ा के आपको बोर करूँ। तो इसलिए आप बताइए कि मुस्बत किससे कहता है, मनफी किससे कहता है, और याद रखिए आपका एग्जाम बहुत ही कम है। चलिए एक मरतबा बता देता हूं आपको, मुस्बत यानी कि मुस्बत किसे कहते हैं, जिसमें यानी कि जिसे हम अफर्मेटिव कहते हैं, क्या कहते हैं, जिसमें हम अफर्मेटिव कहते हैं। और एक होता है मनफी, जिसमें हम सवालिया, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें नॉट का इस्तेमाल हो। और एक होता है आपको सवालिया, जिसमें हम सवाल कर रहे हो। तो देखिए यहाँ पे हम सवाल कर रहे हैं, क्या मैं पढ़ रहा हूँ, क्या सॉरी यहाँ पे मैं नहीं है, यहाँ पर तुम होना चाहिए, क्या तुम पढ़ रहे हो, क्योंकि हम सवाल जब करते हैं तो किसी अगले बंदे से सवाल करते हैं, क्या तुम पढ़ रहे हो, यहाँ पे तुम होना चाहिए, है ना। तो तुम पढ़ रहे हो, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपको ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें अम्र है, नहीं है, मुस्तबत है, और इसमें डी है। देखिए अम्र में जिसमें हुक्म देते हैं, नहीं जिसमें हम करने का हुक्म नहीं देते हैं, मुस्तबत जिसमें अफर्मेटिव कहते हैं, सवाल है इसमें हम सवाल पूछते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन आपको, अच्छा लड़का, अच्छा लड़का में अच्छा क्या है, अच्छा लड़का में बताना आपको अच्छा क्या है, अच्छा लड़का में बताना आपको क्या अच्छा क्या है। देखिए मौसूफ, सिफत, मसदर और कोई नहीं। हमने आपको मौसूफ भी बता दिए हैं, सिफत भी और मसदर भी हमने आपको हर एक चीज़ को बता दिया, लेकिन फिर भी आइए थोड़ा सा इसको हम एनालिसिस कर लेते हैं। क्या हो जाएगा सर राइट आंसर, देखिए मौसूफ, जैसे कि हम कहते हैं, क्या कहते हैं कि लड़का अच्छा है, लड़का अच्छा है, अच्छा है। तो यहाँ पे अच्छा जो है वो किसकी हम बयान कर रहे हैं, तो जो हम किसके बारे में बता रहे हैं, लड़के के बारे में बता रहे हैं। क्या कर रहे हैं, लड़के के बारे में हम बता रहे हैं कि लड़का अच्छा है, यानी कि लड़के की हम सिफत बयान कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो लड़के की जो सिफत बयान कर रहे हैं, तो ये अच्छा जो यहाँ पे हो जाएगा, अच्छा लड़का। चलिए इसमें थोड़ा आगे पीछे हो गया, लड़का अच्छा लड़का, तो यहाँ पे अच्छा जो हो जाएगा ये आपका सिफत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपको सिफत हो जाएगा, और लड़का जो जाएगा आपको मौसूफ हो जाएगा, लड़का आपको मौसूफ हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको सिफत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिफत हो जाएगा। चलिए ये कुछ क्वेश्चन थे जो मुझे लगा कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सो मैंने आपके लिए लेकर आया है। इसमें से कितना आपको आंसर सही हुआ कमेंट करके जरूर बताइए, और इससे भी बेहतरीन क्लास इंशाल्लाह जरूर चलेगा। मेरे पास कोई बुक नहीं है, मैं आपको खुद आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आपको क्वेश्चन आंसर करवा के लिखते हैं, फिर उसे सारा चीज़ करके आपके लिए हम सेट करके आपको पढ़ाते हैं। इसलिए कुछ कम ही क्वेश्चन है और वही सारे क्वेश्चन है जो VVI है। अगर आपको लगता है कि अगर आपको लगता है कि ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और आपको लगता है कि ये सारे क्वेश्चन मतलब कि हमको याद है, तो मुझे कमेंट करके वो भी बताइए, और मतलब कि इसे शेयर ज़रूर कीजिए, ऐसे जोड़िए, दोस्तों को साथ भी जोड़िए, ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूं और भी आपके लिए मैं मेहनत कर सकूं। और ये भी बताइए, ये ज़रूर बताइए कि मैं आपके लिए और बड़ा वीडियो बनाऊं, यानी और भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछूं, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का ये क्वेश्चन रहता है कि सर और बड़ा वीडियो बनाइए और क्वेश्चन पूछिए, लेकिन उसी में से बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो पूरी वीडियोज़ नहीं देखते, कहते ये सब तो मुझे आता है। तो उस तरह से मुझे सजेस्ट कीजिए, यानी कमेंट करके ज़रूर बताइए कि सर मुझे और बड़ा वीडियो चाहिए और मुझे प्रैक्टिस की जरूरत है, तो मैं और मेहनत करूंगा आप लोगों के लिए। और सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।